मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। क्या का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 9.16। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 के आई थिंक 15 अप्रैल तक के ट्रांजेक्शन कर लिया था, मतलब 9.16 पेज का फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया था। इसके बाद से करना है। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करूँ उससे पहले रिवीजन। अब रिवीजन सिर्फ वर्बल होगा, बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखूंगा। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, चार इंपॉर्टेंट चीज़। इसका इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। याद क्या रखना है? असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, याद है कि नहीं? असेट इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे क्रेडिट। बोलना सबको है, भले ही धीरे बोलो। असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में क्या है? अपोजिट। ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? असेट इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे। लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल होते हैं तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट तो इनकम भी इंक्रीज पे, इंक्रीज पे क्रेडिट तो डिक्रीज पे। इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे, इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे। ओके, फिर वो टर्मिनोलॉजीज का एक चार्ट कि गुड्स मतलब स्टॉक इन ट्रेड, जिसका अपन व्यापार करते हैं, जो चीज़ परचेज करके लाते हैं, किसके लिए? सेल करने के लिए। क्योंकि इन्हीं चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं तो इस गुड्स के लिए हम दो अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। परचेज करके लाएंगे तो परचेज अकाउंट, सेल करके लाएंगे तो सेल्स अकाउंट। जिससे उधार में परचेज करेंगे वो क्रेडिटर, जिसको उधार में सेल करेंगे वो डेटर। क्रेडिटर हमें पैसे देने हमारे लिए लायबिलिटी, डेटर हमें पैसे लेना हमारे लिए असेट। क्रेडिटर एक नहीं होता, अनेक होता है। डेटर भी एक नहीं होते, अनेक होते हैं। तो सबके नाम से अकाउंट बनेंगे, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट और सोहन अकाउंट। हो गया? अब सबको मंडे से असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर हो गया। फिर हमने कल डिस्कस करा था कि अब से हम क्या करेंगे, जैसे भी ट्रांजैक्शन रीड करेंगे अपने आप से 3 सवाल पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। बेटा कल का वीडियो ज़रूर देख लेना आप, ठीक है? देख के आए हो कि नहीं? देख के आए हो कल का वीडियो? वेरी गुड। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? मैंने एक चार्ट बनाया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था उसमें? ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? कैसे पता पड़ेगा ट्रांजैक्शन कैश का है क्रेडिट का है? कि अगर कैश वर्ड दे रखा है तो कैश का ट्रांजैक्शन, कैश नहीं दे रखा, किसी का नेम दे रखा है तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। वीडियो नहीं देखा आपने? शुरू में ही पढ़ाया था मैंने तो। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कि ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? कैसे पता पड़ेगा कैश का है? अगर ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश वर्ड दे रखा है तो ये कैश का ट्रांजैक्शन। कैश वर्ड नहीं दे रखा तो मैं चेक करूँगा। कैश ना हो तो ही चेक करना है। कैश है तो बात खत्म हो गई। कैश नहीं है, नेम दे रखा है तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। और अगर दोनों ही मिसिंग है, ना कैश है ना नेम है, तो वापस से किसका ट्रांजैक्शन? कैश का। फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर ये कैश का ट्रांजैक्शन है तो पैसा आया कि गया? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कैश अगर एक जगह विराजमान हो गया तो अगली चीज़ जो भी होगी वो अपोजिट साइड में चल जाएगी। कैश डेबिट है तो अगली चीज़ क्रेडिट, कैश क्रेडिट है तो अगली चीज़ डेबिट। फिर आते हैं अगर हम क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है तो हमने कहा क्रेडिट में भी 2 ही बातें हो सकती है, या तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन होगा या सेल का। परचेज कर रहे हो, परचेज क्या है आपके लिए? खर्चा, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। सेल कर रहे हो, सेल क्या है? इनकम, इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। और वैसे भी सेल ने तो क्या कर रखी है? तू के साथ शादी। सेल तो हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट। इसके लिए भी एक वो चौकड़ी बनाई थी, वो अमन आया नहीं आज, वो खेल भी रहा था मेरे साथ, आ गया छोरा, ठीक है। उसमें हमने याद क्या रखा था कि सेल हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। सेल क्रेडिट तो परचेज क्या होगा? डेबिट। सेल क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। मीन्स सेल परचेज के ट्रांजेक्शन को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या डेबिट क्या क्रेडिट, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, क्या? कि सेल हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। हो सकता है आपको 5 से 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप सेल के थ्रू सबको पता लगा सकते हो कि कौन अब क्या होगा। सेल क्रेडिट है तो परचेज क्या है? डेबिट। डन। अब यार हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 था कैश का ट्रांजैक्शन है क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। अब अगर आपका आंसर आया कैश का ट्रांजैक्शन तो मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आया कि गया। अगर आपका बात आई कि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है तो मैं कहूँगा परचेज है कि सेल।
अब क्रेडिट का ट्रांजेक्शन क्यों होता है? क्योंकि उस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, नेम होता है ना, तो ही ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। इस मीन्स क्रेडिट के, उधार के ट्रांजेक्शन में नेम रिकॉर्ड होगा ही होगा। सर कैसे करें नेम रिकॉर्ड? बहुत सिंपल है। आपने कहा सेल क्रेडिट होता है तो नेम क्या हो जाएगा, डेबिट। आपने कहा सेल क्रेडिट होता है तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेज डेबिट होता है तो परचेज के साथ जो नेम है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है? इसके लिए हमने चार्ट में नीचे लिख भी दिया था, नेम ऑन अनदर साइड। परचेज डेबिट तो नेम अनदर साइड क्रेडिट में, सेल क्रेडिट तो नेम अनदर साइड डेबिट में। आ रहा? सबको समझ में आ गया? बेटा आपको कल का वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। ओके, अब हम चलते हैं अप्रैल 18 की तरफ। बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% रेट डिस्काउंट। डिस्काउंट में चलें अपन, कैलकुलेशन करें। उससे पहले रीड करके बताओ ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? भावेश क्रेडिट का क्यों है? कैश नहीं आ रहा सर, नाम आ रहा है। अमाउंट देख के कैश मत समझ जाना, कैश वर्ड नहीं आ रहा है, नाम आ रहा है किसका, पवन भाई साहब का। तो मतलब मैंने पवन को उधार में परचेज किया कि सेल किया बेटा? बॉट गुड्स लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, परचेज किया। ठीक है, ओके। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 15,000 माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट, 20%। 15,000 का 20% कितना होगा, 3,000। माइनस कर देते हैं 3,000, बचा कितना, 12,000। आपको बताया था ना ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती। एंट्री पास नहीं होती तो यहाँ पे तो कर दो एनकाउंटर। एंट्री कितने से पास होगी, 12,000 से। डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सर ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है तो आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कर रहे हैं हम, परचेज। परचेज क्या है मेरे लिए, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। उधार के ट्रांजेक्शन में क्या आता है, नेम। बंदा कौन है हमारा, पवन। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट। क्लियर है? गुरदीप यही नाम है ना तेरा? पवन को क्रेडिट क्यों किया? सही बोला, लेकिन लायबिलिटी बोलने को नहीं कहा था। मैंने कहा था पवन क्या है, डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर। वेरी गुड। ये एक स्टेप मिस कर गया कि पवन मेरे लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। वेरी गुड। अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। पहले चेक कर लो सही छपा हुआ है कि नहीं छपा तुम्हारी किताब में। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन की एंट्री हो रही है, मिल गई कनक? तो वो समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आप भी थोड़े थोड़े आते हो ना बेटा, तो थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा। अप्रैल 22 पेड टू पवन। जतिन क्या पे किया हमने पवन को, आलू के टमाटर पैसा। तो ये ट्रांजेक्शन किसका हुआ नमन, कैश का कि क्रेडिट का? कैश का। ओए अगर ये कैश का ट्रांजेक्शन है तो पैसा आया कि गया? गया। पैसा गया तो क्रेडिट। कैश अगर क्रेडिट है तो डेबिट किसको करूं, पवन को। एंट्री होगी पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों सर, मैंने उसको पैसे दे दिए। कैश क्या था मेरे लिए, असेट, गया तो क्रेडिट। पवन क्या था मेरे लिए, सर मैं अभी परचेज करके लाया था, मेरे ऊपर क्या थी, लायबिलिटी। मैंने पैसे दे दिए तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट। मैं वापस बोल दूँ बेटा खनक आपके लिए, ये डेबिट और क्रेडिट लल्लू वाली बात है, कोई भी पहचान लेगा। डेबिट क्रेडिट पहचानना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम वो दो इफेक्ट आइडेंटिफाई कर पाए कि दो इफेक्ट हुए क्या। जब आप दो इफेक्ट आइडेंटिफाई करोगे तो इफेक्ट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो आप आराम से पता लगा लोगे इस टेबल की मदद से। अब इफेक्ट क्या हुआ, सर मैंने पैसा दिया, असेट गया। क्यों दिया, देने थे सर, मैं परचेस करके लाया था, मेरे ऊपर क्या थी, लायबिलिटी। मेरी लायबिलिटी कम हो गई सर, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबको समझ में आया? ओके नेक्स्ट। रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम। प्रीतम से हमें कैश रिसीव हुआ। कैश वर्ड लिखा हुआ है, किसका ट्रांजैक्शन है, कैश का। कैश का ट्रांजैक्शन है तो हम ये जज करेंगे कि पैसा आया कि गया। खनक पैसा आया कि गया? आया तो डेबिट, पैसा आया तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, अब पवन को ही क्रेडिट करते रहेंगे क्या?
अब तो कौन है? प्रीतम। प्रीतम को क्रेडिट करेंगे। सब प्रीतम को क्रेडिट क्यों किया जतिन? हाँ हाँ, लेकिन ये तो ट्रिक थी कि कैश डेबिट है तो प्रीतम क्रेडिट ही होगा। हाँ, लेकिन लॉजिक भी तो होगा। ये तो मैंने ट्रिक सिखाई थी। लॉजिक क्या है? लॉजिक मीन्स क्या चेंज हुआ? असेट, लायबिलिटी, इनकम। पैसा आया ना तो पैसा बढ़ा तो पैसा डेबिट कर दिया। प्रीतम को क्रेडिट क्यों किया? कल बताया तो था। हाँ, क्या मतलब है ट्रिक याद करके? मैंने आपको कल ये बताया था कि जब भी मैं किसी नेम के बारे में पूछूं कि इस बंदे को डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया, तो आप मुझे डेबिट क्रेडिट का जवाब देने के बदले सिर्फ इतना बता दो कि ये नेम मेरे लिए डेटर है या क्रेडिटर है। सर कैसे पता पड़ेगा कि ये डेटर है कि क्रेडिटर है? तो आप ये चेक करो कि मैंने इसको सेल कर रही थी गुड्स या मैंने इससे परचेज करे थे। सर पर ये तो सेल परचेज का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये तो पेमेंट का ट्रांजैक्शन है। तो आप ये चेक करो कि मैं इससे पैसे रिसीव कर रहा हूँ कि मैं इसको पैसे पे कर रहा हूँ। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। मैं प्रीतम से पैसे रिसीव कर रहा हूँ तो प्रीतम मुझे पैसे क्यों देगा? उसके दादाजी कह के गए थे वसीयत में, क्यों देगा वो पैसे मेरे को? क्योंकि सर मैंने उसको क्या करा होगा? सेल। मुझे उससे पैसे लेने थे इसलिए पैसे ले रहा हूँ। मतलब वो बंदा क्या है मेरे लिए? डेटर। असेट दे दिए उसने मुझे पैसे, अब वो मेरा डेटर नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई, इसलिए मैंने प्रीतम को क्या करा? क्रेडिट करा। मैं वापस बोलूँ, ये है ना, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने क्या करा? काम आसान करने के लिए आपको ट्रिक सिखा दी और बेस की टांग आपने ट्रिक की याद रख ली, बस लॉजिक तो आप भूल ही गए। जबकि मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से आपको सिर्फ लॉजिक पढ़ा रहा था। ट्रिक तो मैंने कल या परसों से ही पढ़ाना चालू किया है। तो आप ट्रिक याद रख रहे हो और ये तो भूल ही गए कि हम बंदर की औलाद है सारे के सारे। तो प्लीज़ लॉजिक भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, पेड वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरीज। 3 स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर। क्रिश, क्या मतलब हुआ इस ट्रांजैक्शन का? किसको दिए? सर एक तो हमने वेजेस पे कर दिए और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी पे कर दिया हमने और सैलरी भी पे कर दी। तो 1 बाय 1 3 चीज़ पे करी ना। तो एक बात करते हैं अपन। ओए मेरे जगजीत सिंह, हमने वेजेस पे करा तो एंट्री क्या होगी? बफरिंग हो रही है क्या? फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कैश टू क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट क्यों किया? आप एंट्री बोल रहे हो, सर एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे किया बेटा? पेमेंट कितना किया हमने? 2000। वेजेस का पेमेंट किया हमने 2000। जगजीत यही बोल रहा है ना, तो यही एंट्री करने को बोल रहा है ना। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। अब बताओ तो कैश को क्रेडिट क्यों किया आपने? सर हमने पे किया तो पैसा गया तो क्रेडिट। वेजेस को डेबिट क्यों किया आपने? वेरी गुड। वेजेस हमारे लिए क्या है? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। तो देखो उसी ट्रांजैक्शन में वेजेस भी लिखा हुआ है और 3rd नंबर पे सैलरी भी लिखा हुआ है। फ़र्क क्या है वेजेस और सैलरी में? फैक्ट्रीज़ के अंदर जो लेबर्स को डेली या वीकली बेसिस पे पे किया जाता है उसको बोलते हैं वेजेस। ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को मंथली बेसिस पे किया जाता है उसको बोलते हैं अपन सैलरी। बस इतना ही फ़र्क। लेबर्स को मिलती है मजदूरी वेजेस, एम्प्लॉयज़ को मिलती है तनख्वाह सैलरी। डन है। दोनों ही हमारे लिए क्या? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। अगला है हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किए। अब वापस से सर हमने पे किए हैं, हमारे पास से पैसा गया तो क्रेडिट, और एडवर्टाइजमेंट में तो नाम में ही लिखा हुआ है कि ये हमारे लिए क्या है? खर्चा। खर्चा हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ कितना है अमाउंट?
2500, 2500। अब नेक्स्ट थर्ड हमने क्या पे किया, सैलरी, वो भी खर्चा है, यही किसी भी सेम एंट्री हो जाएगी। एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है 9000। क्लियर? ये सारे ट्रांजेक्शन सेम डेट पे हुए कि नहीं हुए? देखो ना, आप एक ही डेट लगा के 3 चीज़ दे रखी ना, सारे ट्रांजेक्शन सेम डेट पे हुए। तो अब मैं आपको एक टॉपिक सिखाता हूँ। टॉपिक का नाम आप वहाँ पे लिख दो, जहाँ पे आपने 3 स्टार लगाया वो 9000 के बाद बहुत सारी जगह है आपके पास, इधर एरो करके लिख दो कंपाउंड एंट्री। सर कंपाउंड एंट्री क्या होती है कि भाई साहब अगर सेम नेचर के ट्रांजैक्शन सेम डेट पे हो रहे हैं, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन सेम डेट पे हो रहे हैं और उनमें से कोई एक अकाउंट क्या हो रहा है, कॉमन है, तो आप इन मल्टीपल एंट्रीज की बजाय एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। उस सिंगल एंट्री को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। वापस बोलूं, सेम नेचर के सेम डेट पे सेम कॉमन कोई एक अकाउंट के साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो तो उन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की आप सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। कैसे? पहले एंट्री सीख लो, फिर आप बस अपने आप समझ जाओगे। इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है? कैश कॉमन है ना? ओके। अब ये जो कैश कॉमन है, आपको मैथमेटिक्स में कॉमन लेना सिखाया कि नहीं सिखाया? कि जो भी कॉमन उसको ब्रैकेट के बाहर ले लो, बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर ले लो, सिखाया नहीं सिखाया? तो सेम चीज़ अपन भी करेंगे। ये कैश कॉमन है ना, इनको बाहर निकाल लेते हैं भाई। कैश भाई साहब आप अलग हो जाओ, यहाँ पे 2 कैश, और बाकी को सबको एक साथ ले लो। कौन कौन है? वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और सैलरीज अकाउंट डेबिट। कितना कितना अमाउंट है, सबको इंडिविजुअल अमाउंट लिख दो इसका। 2000 के वेजेस, 2500 की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, 9000 का आपका सैलरी। तो इसको 2 दिए, इसको 2.5 दिए, इसको 9 दिए, टोटल कितना हो गया? 13,500। तो कैश कितना गया मेरे पास? 13,500। इन 3 एंट्री के बदले में एक सिंगल एंट्री पास कर ली। अब यार बहुत सारे बच्चे भ्रम में रह जाते हैं कि जब कि एक ही लाइन में 2-3 चीज़ें दे रखी हो, जैसे उसमें दे रखा है पेड वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और सैलरी, तो उनको यूँ लगता है कि बुक वाले ने साथ में लिख रखा है ना, तो अपन भी साथ में लिख दो, ये हो गई कंपाउंड एंट्री। नहीं, बुक वाला साथ में लिखे कि ना लिखे, ये तीनों शर्तें पूरी होगी तो ही कंपाउंड एंट्री होगी, नहीं तो कंपाउंड एंट्री नहीं हो सकती। तीनों शर्त क्या है कि सर सेम नेचर है, नेचर तो सेम ही है सर, तीनों में क्या हो रहा है? खर्चा, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और सैलरी, सब क्या है हमारे लिए? खर्चा। या फिर यूँ कहूँ कि तीनों ही एक ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? पेमेंट। नेचर तो सेम है कि पेमेंट हो रहा है सर, डेट भी सेम है कि सेम डेट पे हो रहा है सर, और कोई एक अकाउंट कॉमन निकल रहा है क्या तीनों एंट्री में से? हाँ सर, कैश अकाउंट कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन को अलग कर लो, बाकी तीनों को प्लस कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें देखो, इसी ट्रांजेक्शन में आगे अगले वाले में समझ में आ जाएगा आपको। अगला ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट और उसके नीचे वाला ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन। दोनों की डेट देखो सेम है, 30 अप्रैल 30 अप्रैल। अब इसमें तो उसने साथ में नहीं लिखा, लिखना चाहता तो यहाँ भी लिख सकता था ना, रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹300, ₹500 एंड रिसीव्ड कमीशन ₹2000। उसके बाद का क्या जाता? वो लिखने में तो एक साथ भी लिख देता, पर तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए कि बेटा ऐसा नहीं है कि मैं साथ में लिखूँ तो तुम साथ में एंट्री कर दो, मैं अलग अलग लिखूँ तो तुम अलग अलग एंट्री कर दो। नहीं, डेट सेम है, दोनों में आप कोई ना कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो, नेचर भी सेम है। और क्या रिसीव करोगे? आलू के टमाटर कैश, दोनों में आप कैश ही रिसीव करोगे, मतलब एक अकाउंट कॉमन भी है,
तो इन दोनों की भी आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो, सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। अब सिंगल एंट्री कैसे पास करेंगे, दोनों में ही आप कैश रिसीव कर रहे हो, पैसा आया तो डेबिट है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। ये दोनों ही, इंटरेस्ट भी मुझे मिल रहा है, कमीशन भी मुझे मिल रहा है, दोनों ही मेरे क्या है, इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट कितना मिला मुझे 500, कमीशन कितना मिला, तो टोटल पैसा कितना आया मेरे पास 2500। डन। तो इसकी भी कंपाउंड एंट्री हो जाएगी, क्योंकि डेट सेम है, नेचर सेम है, और कैश का अकाउंट क्या है, कॉमन है। गुरदीप कोई डाउट है तेरे को, समझ में आ गया तेरे को, मान गया तू मेरी बात, सही कर रहा हूँ मैं, चेक कर सही लिखा हुआ है क्या, सही है, ऐसा कैसा ही लिखा हुआ है, खनक कोई डाउट है नहीं, वापस बोल रहा हूँ, डेट भी सेम होनी चाहिए, नेचर भी सेम होना चाहिए, कोई एक चीज़ कॉमन भी निकलनी चाहिए। अब कॉमन का एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो वन बाय वन सारे एग्जांपल ले लेता हूँ। नेचर, भले ही डेट सेम ना हो, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड का नेचर सेम था ना, मतलब एक साथ नहीं लिखा था, पर डेट सेम थी, नेचर सेम थी, तो मैंने सिंगल एंट्री पास कर दी। लेकिन अगर ऐसा होता कि सेम डेट पे 30 अप्रैल को रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड पेड कमीशन, तो सर एक तो रिसीव का है और एक पेमेंट का है, तो कंपाउंड एंट्री थोड़ी कर सकते हैं, अलग अलग ही करनी पड़ेगी। अच्छा, अब डेट सेम हो, डेट सेम हो मतलब सर ऐसा कर लें क्या, एक डेट पे जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सब की एक ही एंट्री पास कर दे क्या, नहीं बेवकूफ़, ऐसा नहीं करना। ऐसा सिर्फ तब होगा कि नेचर भी क्या हो, सेम हो, और डेट भी क्या हो, सेम हो। अब कहो कि सर मैंने एक दिन तो सैलरी पे करी, अगले दिन वेजेस पे करे, तीसरे दिन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करा, तीनों का नेचर सेम है, पर डेट तो अलग अलग है ना, तो तीन अलग अलग एंट्री ही पास होगी, सिंगल एंट्री पास नहीं होगी। अब कॉमन की बात समझो, मान लो मैंने वेजेस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये दोनों तो कैश में पे करे, तो इधर तो कैश अकाउंट आ रहा है, लेकिन सैलरी मैंने पे करी बैंक से, तो इसमें आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब सर होने में तो तीनों का नेचर सेम है, तीनों की डेट भी सेम है, लेकिन कॉमन किन दोनों में निकल रहा है, इन दोनों, तो इन दोनों की तो कंपाउंड एंट्री पास हो जाएगी, ये उस एंट्री में मर्ज नहीं होगा, इसकी तो अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अब मेरी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आया अच्छे समझ में, डन, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 के पास में लिख दो कहानी, क्या लिख दो, कहानी, KAHANI, कहानी। वो दादी और नानी सुनाती है ना, क्या सुनाती है नानी, कहानी सुनाती है ना, वो कहानी, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करूं, इससे पहले एक कहानी मैं भी सुना दूं कि इलस्ट्रेशन पढ़ूं फिर उसके बाद सुनाऊं, पहले सुना दूं, ठीक है। जब अपन छोटे होते हैं तो अपन को कपड़े दिलाने कौन ले जाता है, मम्मी या पापा, ठीक है। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो पापा मम्मी पैसे देते हैं, बेटा तेरी पसंद का तू ही लिया, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सुन लो। तो पहली बार मैं बड़ा हुआ है ना, मतलब पहली बार मेरी मम्मी ने पैसे दे दिए, जा तो तेरे कपड़े तू ही लिया। अब वो ज़माना कौन सा था, जब नोट पुराने ही थे, मोदी जी नहीं आए थे, तो पुरानी तो एक लाल पत्ती चलती थी, कौन सी, 1000 की, है ना। तो मम्मी ने 1000 रुपये दे दिए कि ले बेटा तेरे लिए एक शर्ट ले आ, बोल के भेजा, एक ही लाना, पैसे मेरे पास खुले नहीं है, तो एक ही लाना। उनको भी पता था कि 400-500 रुपये में अच्छा शर्ट आ जाता था उस ज़माने में, अभी भी आ जाता है लेकिन उस ज़माने में भी आ जाती थी। तो उनका 500 रुपये का एक ही शर्ट लाना, मेरे पास खुले नहीं। मैं गया, अब ये जो कपड़े वाले होते हैं ये बहुत शाणे होते हैं, एक नंबर के मक्कार। ये क्या करते हैं कि इन्होंने मेरे को देखा, सारे कपड़े जमा दिए। अब हम क्या करते हैं, जब कपड़े देखने जाते हैं स्पेशली जीन्स में और शर्ट में, जब वो पूरा ढेर निकालते हैं तो अपन को जो जो अच्छा लगता है उसको अपन अलग कर लेते हैं, जो जो बेकार रहता है उसमें रहने देते हैं। फिर उन्होंने कहा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको तो निकालो तुम बाहर। ये 3-4 मेरे समझ में आ गई। अब उसमें से भी अगर मैंने ज़्यादा निकाले तो उसमें भी 2 चीन के फ़िल्टर कर लिए। अब एंड में 2 हम देखते हैं, ये कि ये कि ये। अब उसको तो चिपकानी है आपको,
तो ये अरे यार ये तो दोनों ही बहुत शानदार, आप एक बार ट्राई करो। मैं ट्राई करके आया, क्या लग रहे हो यार, शानदार। मतलब आप कैसे भी क्यों ना हो, कपड़े वाला आपकी तारीफ करेगा ही करेगा। दुनिया में किसी ने आपकी तारीफ ना करी हो कि अच्छे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, वो जिसको कपड़े बेचने हो तो क्या मस्त यार, शानदार, ठीक है। मैं कहा ये भी ट्राई करूँ, हाँ हाँ ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, देखो देखो, वो भी ट्राई करा जाए, गजब यार, मस्त। दोनों में उसने मेरी तारीफ कर दी। अब मैं और डिलेमा में कौन सा लूँ। अब वो क्या कह रहा है शाम कि देखो उसको पता है मैं एक ही लूँगा, मैंने बोल दिया था मेरे को तो एक ही चाहिए। तो बोला देखो एक लोगे तो 500 रुपये का, लेकिन अगर आप 2 ले जाओगे तो मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा, मैं आपको 900 रुपये लगा दूंगा। कि नहीं 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 मेरे को तो एक ही चाहिए, आप तो 500 रुपये ले लो। कि नहीं यार 2 ले जाओ। भाई साहब मम्मी ने साफ मना किया है कि एक ही लाना। कह रहे यार आप लेके तो जाओ, मम्मी को पहन के तो दिखाना, इतने बढ़िया लग रहा है, मम्मी हाँ बोल देगी। क्योंकि उसकी यही ट्रिक है कि एक बार ले जाने के बाद बहुत कम लोग वापस लाते हैं। वो जानता नहीं था मेरी मम्मी को, मैं तो जानता था अच्छे से, मैं मना कर रहा था, वो मान नहीं रहा था। क्या ठीक है ले जाओ, अब तो 900 रुपये दे जाओ। उसने जैसे तैसे मेरे को दोनों ले जाके भेज दिया। अब मैं गया, पहला पहन के दिखाया, मम्मी ने कहा बड़े लग रहे, ठीक है अच्छा है। दूसरा कौन सा, मैं मम्मी देखो दो, पहन के तो देखने दो। मैं जबरदस्ती मैंने पहन तो लिया, कैसा लग रहा मम्मी, कैसा लग रहा, बहुत बेकार लग रहा है, ये वाला तो बहुत बेकार है, वापस कर दे, दूसरा क्यों लाया तुम। मैंने कहा मम्मी ऐसे ही, उसने कहा अच्छा लगेगा, अच्छा लग ही नहीं रहा था, कैसा कलर है तो काले कलर का, बेकार, वापस कर जा। ठीक है, अब कहानी समझने लायक तो अब मैं वापस करने गया, मैंने कहा मम्मी तो नहीं मान रही अंकल, ले लो आप वापस। ठीक है, अब वो मुझे कितने रुपए दे रहा है वापस, कितने रुपए दे रहा है, 400 का। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कहानी याद है, 500 का 1, 900 के 2, तो मुझे क्या करे 400। मैंने कहा अंकल छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रहे, है ना, मेरे को मत बनाओ, क्यों 400 क्यों। तो उन्होंने क्या बोला, देख मैंने तुझे कहा था ना, एक लेगा तो 500 का, ये दूसरा वाला ले लेगा तो 900 रुपये का, तो ये दूसरा वाला कितने का हुआ, 400 का। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, एक काम कर लो, ये वाला मुझे दे दो, पहला वाला तुम रख लो, लाओ मेरे को कितने दे दो, 500 रुपये। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा फिर ऐसा भी थोड़ी होता है, मम्मी को तो मैं मना लूँगा कि मम्मी ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो फिर कि नहीं अंकल आपने मेरे को 900 रुपये में कितने शर्ट दिए, 2, तो एक शर्ट कितने का हुआ, 450, पर मैंने तो तेरे को कहा था दूसरा लेगा तो 900। मैंने कहा आपने कहा था तो क्या, आप क्या ये भ्रम में थे कि आप मुझे एक शर्ट देते 500 रुपये बोलते तो मैं पूरे 500 देता क्या आपको, नहीं ना, मैं उसमें भी बार्गेन तो कराते ही नहीं, 100 रुपये नहीं तो 50 रुपये तो कम कराता ही सही। तो फिर देना हो तो 450 दो, नहीं तो दोनों रख लो 900 रुपये। क्या ठीक है ठीक है, उन्होंने मेरे को कितने रुपए दिए, 450। अगर यही चीज़ अपन परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो 500 रुपये का एक शर्ट, 2 शर्ट कितने के, 1000 के। नॉर्मली 2 शर्ट कितने के, 1000। 1000 का माल आपने मुझे कितने पे दे दिया, 900, मतलब 100 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट। 1000 पे 100 रुपये डिस्काउंट मतलब कितना परसेंट, 10%। अब 1000 रुपये के माल पे 10% है, उस 1000 रुपये में से मैं आधा माल आपको वापस कर रहा हूँ 500 रुपये का, तो वापस करते टाइम भी तो डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कितना परसेंट माइनस होगा, वही जितना पहले हुआ था, 10 पहले हुआ था 10 अभी होगा। 500 रुपये में 10% कितना हो गया, 50 रुपये। मुझे वापस कितने करो, 450। कॉमन सेंस के लिए तुम्हें मम्मी पापा ने सिखा के थोड़ी भेजा था, ये तो मैंने कहानी सुनाई, तुमने अपने आप ही जज किया सर ये सही बात है, ये होना चाहिए। तो अकाउंटिंग में भी वो बोलेगा नहीं, तुम्हें ये कॉमन सेंस वहाँ भी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या कि अगर हमने कोई माल 10% के डिस्काउंट में परचेज किया है, अब उसमें से थोड़ा माल आप वापस कर रहे हो, तो वापस करते समय भी तो 10% डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब अगर यूँ कहूँ कि मैंने 40,000 रुपये का माल परचेज किया था, तो परचेज करते टाइम तो 10% का डिस्काउंट था, मतलब कितने का, 4,000। अब मैं अगर उस 40,000 में से 4,000 का माल वापस कर रहा हूँ, तो मुझे पूरे 4 थोड़ी मिलेंगे, 10% डिस्काउंट तो उसमें भी माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। वही कहानी है दोहरानी, वापस करते टाइम वो बोलेगा नहीं कि डिस्काउंट माइनस करो, तुम्हें कॉमन सेंस अपनानी है कि खरीदते टाइम डिस्काउंट था तो अभी भी माइनस होगा। चलो पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास होती है कि नहीं होती, नहीं होती ना एंट्री पास, ओके। सिर्फ कैलकुलेशन होता है, जो नेट अमाउंट होता है उससे एंट्री पास हो जाती है। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं, 40,000 का कितना परसेंट, 10%, कितना हुआ 4,000, बचा कितना 36,000।
तो एंट्री कितने से पास होगी? 36 से। खनक हम क्या कर रहे हैं? परचेज के सेल, परचेज कर रहे हैं। परचेज क्या है मेरे लिए? असेट, लाइबिलिटी, इनकम का एक्सपेंस। एक्सपेंस, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब ट्रांजैक्शन पढ़ो और बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? क्रेडिट का है, वेरी गुड। क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, तो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में क्या आता है सुहानी? नेम आता है। क्या आता है? नेम। नेम कौन है उसमें? विनोद। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। गुरदीप, विनोद को मैंने क्रेडिट क्यों किया? वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर। जिससे मैं माल परचेज करूँ वो क्या बन जाता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर बन जाए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद 36। चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? सही है। अगला वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो। रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000। अंडरलाइन करो लिस्ट प्राइस। भावेश बार बार बोल रहा है 900। मैं जानता हूँ भावेश, तुझे जिसने भी पढ़ाया बहुत बढ़िया पढ़ाया। लिस्ट प्राइस कितना है? 1000। लिस्ट प्राइस पे खरीद के लाए थे क्या आप? नहीं ना। खरीदते समय डिस्काउंट था कि नहीं था? कितना था? तो यहाँ पे भी 10% माइनस होगा। 1000 का 10% 100 माइनस करेंगे, कितना बचा? ट्रेड डिस्काउंट था पहले भी, अभी भी ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास होती ही नहीं है। एंट्री कितने से पास होगी? 900 से। अब जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। विनोद पहले क्रेडिट हुआ था तो अब क्या हो जाएगा? डेबिट। पहले मैं खरीद के लाया था, खरीदा हुआ माल मैं वापस कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? रिवर्स। तो एंट्री भी क्या होगी? रिवर्स। एंट्री होगी विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 900। आ रहा? सबको समझ में आया? ओके। अब मैंने एक बात तो कल भी कही थी आपसे, और शायद कल नहीं तो परसों हरीश को हमने दोस्त बनाया था, याद है आपको? हाँ, तो किसी भी बंदे से रिलेटेड अगर 2 ट्रांजैक्शन आ जाए तो भाई तू मेरा दोस्त है ना? तू दोस्त है तो कमी नहीं, तेरे पे ज़्यादा नजर रहेगी हमारी। इसका हिसाब मेंटेन करो, इसका हिसाब लगाओ दिमाग में कि भाई हमने तो उससे माल कितने का खरीदा और वापस कितने का कर दिया। देख प्रियांश, कितने का माल खरीदा हमने उससे? आसपास है तू, सब ढंग से देख। हाँ नहीं, 40,000 का तो माल था, मैंने 40 में खरीदा था क्या? उसमें डिस्काउंट माइनस किया था कि नहीं किया था? 36,000। मैंने माल कितने में परचेज किया? 36,000। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन यहाँ लिख देता हूँ कि सर मैंने परचेज किया 40,000 का माल, सॉरी लिस्ट प्राइस थी 40,000, इसमें से माइनस हो गया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% 4,000, तो माल कितने का बचा? 36,000। डन। ऊपर तो क्या कर देते हैं अपन? एनकाउंटर एंट्री कितने से पास हुई? 36। मतलब ये तो था छलावा, हमें रिकॉर्ड कितने से करना है? 36 से। अब जब मैंने माल रिटर्न कर दिया तो 1,000 की लिस्ट प्राइस वाला माल 100 रुपये माइनस कर दो, रिटर्न कितने का हुआ? 900 का। तो जो माल मैंने रिटर्न किया वो मेरे लिए कितने का था? 900। अब बताओ विनोद का हिसाब कि 36,000 में से 900 का तो माल मैंने उसको वैसे ही क्या कर दिया? लौटा दिया। तो मुझे उसको कितने पैसे देने हैं अब? 35,000। कितने रुपए देने हैं? 35,100। प्लीज़ ये समझ में आ गया बेटा? ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखेगा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब विनोद आपका क्या बन जाएगा? दोस्त बन जाएगा। ठीक है, हमें बैक ऑफ द माइंड, दोस्त बना लिया मतलब बैक ऑफ द माइंड हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि देखो यार माल जो खरीदा था वो हमारे लिए 36 का था, जो रिटर्न कर दिया डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितने का गया? 900 का। 36 में 900 गया, बचे कितना? 35,100। अब अगली वाली एंट्री पढ़ो। पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यही 34 देख के बोल रहा हो तू? फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट, लिखो वहाँ पे, अंडरलाइन करो। फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। और हम पेड कैश टू विनोद पेमेंट करते टाइम
पैसे देते टाइम जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कौन सा वाला डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट कि कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट है ना ये तो। सर पेमेंट के लेन देन के टाइम पे जो डिस्काउंट है वो कौन सा है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है कि नहीं होती? होती है ना। इसके लिए तो टैगलाइन भी है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। कौन सी? जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। अब प्रियांश देख के बता, मैं पैसे दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ? हाँ दे रहे हैं हम। अगर पैसे पे कर रहे हैं तो पैसा आया तो गया तो क्रेडिट। ठीक है, पैसे दे रहा हूँ तो क्रेडिट, टू कैश अमाउंट। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। कौन सा वाला डिस्काउंट? ये रिश्ता क्या कहलाता है? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। पैसा हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट क्या होगा? रिसीव, है ना। तो टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। किसको दिया? विनोद को, तो विनोद हो जाएगा डेबिट। अब यार डिस्काउंट का पता करो, साला 35,100 देने थे, मैं दे रहा हूँ उसको कितना? 34,000 और फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब जो 1100 रुपये बचे वो क्या है? डिस्काउंट। यस और नो? फुल सेटलमेंट जब वर्ड आ जाए ना तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ डिस्काउंट है। और वो डिस्काउंट वर्ड गिवन भी नहीं होगा, वो डिस्काउंट तुम्हें ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा CID की तरह ढूंढ डांट के कि यार इन्होंने तो 34,000 रुपये बोल के बात ख़त्म कर दी। अब पहले तो ये पता लगाओ कि साला देने कितने थे, कितने देने थे। उसके लिए दो कैलकुलेशन करो आप माइंड में। 35,100 देने थे, 34 दे दिए, 1100 जो बचे फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। अब एंट्री पास कर दें। सर पैसा गया तो क्रेडिट, कितना गया? 34,000, तो टू कैश 34,000। हमें डिस्काउंट मिला, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव 1100। सेटलमेंट कितने का हुआ विनोद के साथ? 35,100। तो विनोद अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 35,100। ठीक है गुरदीप, विनोद अकाउंट को डेबिट क्यों करा? वेरी गुड सर, वो हमारे लिए क्रेडिटर है, हम उससे माल परचेज करके लाए थे, हमें उसको पैसे देने थे 35,100। हो गया पूरा सेटलमेंट, भले ही पैसे पूरे ना दिए लेकिन सेटलमेंट पूरा हुआ है। मेरी लाइबिलिटी कितने से कम हो गई? 35,100 से लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट। इसलिए एंट्री चेक करो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। सही पढ़ा रहा हूँ तो जयराम जी की बाय टाटा सी यू। अगले इलस्ट्रेशन बाद में कराऊंगा। अच्छा सैटरडे संडे की आप लोगों की छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे मतलब संडे की तो रहती है, इस बार सैटरडे की भी ऑफ रहेगी। और ये ऑफ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपसे पीछे एक बैच चल रहा है, मुझे उनको जल्दी जल्दी पढ़ा के आपके साथ लाना है। ठीक है, इसलिए सैटरडे संडे की छुट्टी है।